नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा है और लगभग 1:30 बज चुके हैं और 1:30 बजे के समय क्या कुछ पूरी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। और एक बड़ी खबर आपको रूबरू करवाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भारत जोड़ो यात्रा तो यहां पर हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त हुई। हालांकि यहां पर एक और बड़ी खबर यहां से देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा में जो है किस तरह से एडवर्टाइजमेंट यहां पर की गई थी, मगर पैसे अभी तक जो है उन लोगों को नहीं दिए गए हैं। ये गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पर इस समय लगते हुए नजर आ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारे गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो है वो सामने आया है और अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों रुपए इसमें खर्च कर दिए, मगर अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है ये पैसे वापस नहीं लौटाए गए हैं। ये खास बातचीत उन्होंने हमारे साथी के साथ की है, ये बात भी हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो कई सारे गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाता हुआ नजर आया है। एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बेहद सफल यात्रा हुई है और जिसमें हर एक व्यक्ति को साथ में जोड़ा गया है और ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस बार बार ये कहती है, मगर वहीं पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं और भारत देश और भारत सरकार की आलोचना करते हैं। मगर वहीं पर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ था, मगर फिर भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पर अब कई सारे गंभीर आरोप जो है वो एक व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे हैं और कई सारे लोग जो है अब धीरे धीरे जो है ये साफ तौर पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे साथी के साथ एक खास बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि उनका कहना यह है कि लगभग मैंने अपने कई सारे जो जमीन है, कई सारे कागजात जो है, कई सारे गोल्ड जो है वो मैंने दांव लगा दिया और एक सोचा था कि एक अच्छी कमाई होगी और लेबर जो है उनको भी मैं पैसे नहीं दे पाया हूं। मगर कई सारे गंभीर आरोप जो है इस व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं कि उस व्यक्ति का क्या कुछ कहना है। सर, ये कैसा भार जोड़ा जो हमें भी सड़क पे ले आया? कैसा भार जोड़ रहे थे राहुल गांधी जी, जो हमें भी सड़क पे ले आया। मेरा परिवार, मैं और मेरी सारी टीम, सभी लोग परेशान है, सारे लेबर वाले परेशान है। उनके लिए मतलब हर एक चीज़ के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस की वाली पोजीशन आ गई है, बहुत परेशान है। ये कैसा भार जोड़ा ये राहुल जी आपने? बस मेरी तो अपील है सबसे कि जी मेरी पेमेंट हो जाए। मैंने भार जोड़ो यात्रा बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ अपना फ्यूचर संभालने के लिए और एक अच्छे सोच के साथ मैंने काम किया था कि चलो काम करते हैं, कुछ पैसे भी बनेंगे और एक अच्छी सोच के साथ हम साथ में जा रहे हैं। बड़ा उत्साहित था मैं। मेरी पेमेंट नहीं आई और पेमेंट ना आई, लेबर आन को सबको पैसे देने थे, उनको यहाँ से वापस भेजना था। 1.5 लाख का ऐसे फ्यूल लगता है उन गाड़ियों में यहाँ तक। तो सर मैंने उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन भी लिया है, अपनी वाइफ की कुछ गहने रख के और अपनी कुछ ज्वेलरी रख के लोन लिया हुआ है 2.5 लाख रुपए के, उसके भी सारे कागजात हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की पेमेंट करवा दीजिए सर मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी 13 लाख रुपए बकाया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है सर मेरी पेमेंट करा दीजिए। सर ये कैसा भार जोड़ा जो हमें भी सड़क पे ले आया? किस तरह से इस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगभग मेरा 13 लाख रुपए जो है वो अभी तक वापस जो है वो नहीं लौटाया गया है। और ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जहां पर देश के, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भारत को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर वहीं पर कई लोग ऐसे हैं जिसमें कई सारे गंभीर आरोप जो है वो आप लगाते हुए नजर आए हैं और जिसमें ये व्यक्ति पहला सामने नजर आया है, जिनका ये कहना है कि मैंने 13 लाख रुपया जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में लगाया था। सोचा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बेहतर यात्रा होगी और मुझे भी हिस्सा बनना है और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है अभी तक जो है इनका पैसा नहीं लौटाया गया है। ये व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तर्क जो है वो आप साफ तौर पर हमने आपके सामने रखी है और कांग्रेस जो है अब पूरी तरह से कटघरे में जो है वो उतरते हुए नजर आ रही है। और वहीं पर कांग्रेस का क्या कुछ स्टेटमेंट होगा वो भी बेहद जानना जरूरी होगा, मगर वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस किस तरह से यहां पर एक भारत जोड़ो यात्रा करती है जिसका आयोजन किया जाता है और जिसके बाद ये यात्रा शुरू होती है और समापन इसका कश्मीर के अंदर होता है। हालांकि कई सारी एडवर्टाइजमेंट इसमें की गई और कई सारे लोग साथ में जुड़ते हुए नजर आए, मगर वहीं पर अब
बात ये देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यक्ति सामने आता है और ये कहता है कि लगभग मेरे 13 लाख रुपए जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगाए गए थे। हमने कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो है वो पूरी तरह से बातचीत करने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने फोन कॉल्स जो है वो नहीं उठाए हैं। मगर वहीं पर आपको बताते हैं कि किस तरह से गंभीर आरोप जो है ये व्यक्ति लगाता हुआ नजर आया है। हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से ये व्यक्ति का साफ तौर पर आरोप है कि मैंने कई सारी इन्वेस्टमेंट भी की है और अभी तक जो है वो मेरा पैसा लौटा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको करना चाहेंगे और एक बड़ी अहम खबर के साथ रूबरू करवाना जा रहे हैं और ये डेली वेजर्स की तरफ से सख्त ऐलान किया गया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और ये बड़ा ऐलान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो है आश्वासनों के साथ जो है वो बातचीत नहीं चलेगी और लगातार आश्वासन जो है वो पिछले काफी समय से सुनते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 20 से 25 साल बीत चुके हैं और कई सारे डेली वेजर जो है वो इसी तरह अपनी जो है वो आस के साथ जो है वो लौट चुके हैं और कई सारे डेली वेजर जो है इसी की सूली चढ़ चुके हैं। मगर अब जो है ये आश्वासनों के साथ काम नहीं चलेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और बेहद अहम हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डेली वेजर्स का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल होगा, मगर वहीं पर अब डेली वेजर्स का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सुनवाई देखने को नहीं मिल रही है और एक सख्त ऐलान कर दिया गया कि 3 दिन के लिए जो है वो पूरी तरह से कार्य जो है वो ठप होगा। और ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डेली वेजर्स की तरफ से सख्त ऐलान कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब 3 दिन की जो है वो स्ट्राइक रहने वाली है। हालांकि किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया जाएगा, ये तमाम डेली वेजर्स का कहना है। हाँ, जल शक्ति जो विभाग के जो ये एम्प्लॉयज हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है ये कार्य नहीं करेंगे। अब जो सरकार आश्वासन देगी उस आश्वासन के साथ भी हम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई कई बार जो है हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी साफ तौर पर आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि उपराज्यपाल के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, हालांकि मुलाकात हुई भी थी, कमेटी भी गठित हुई थी, मगर उस पर जो है वो कार्य नहीं हुआ है। मगर क्या कुछ डेली वेजर्स का कहना है, सबसे पहले वो सुनते हैं। 267 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन जो जारी था, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने का काम किया गया, जिसमें चाहे वो डिबगाम जम्मू हो, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डीसी जम्मू हो, जितने भी लोगों ने हमारे साथ बातचीत की, सिर्फ और सिर्फ हमसे समय मांगा। हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, बस इसी लारे लप्पे में अपना इतना 9 महीने का टाइम जो है खराब किया। इसीलिए हमने कल से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारा डेली वेजर पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि कल 10 बजे के बाद कोई भी साथी अपनी ड्यूटी पे नहीं रहेगा। सभी डेली वेजर साथी पीएचई चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स के बीसी रोड में जमा होंगे और सरकार को जोरदार तरीके से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। और सरकार के लिए हमारी एक अपील है एलजी साहब से कि एलजी साहब, आपने 11 नवंबर 2020 को और 22 सितंबर 2022 को खुद अपनी जुबान से ये कहा था कि ये जो डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग जायज है और हम इनका हल करने जा रहे हैं। लेकिन 5 महीने इस बात को भी हो गए, आज तक डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से डेली वेजर्स का यह साफ तौर पर कहना है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, हालांकि जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कुछ दिन पहले यहां पर पहुंचे थे। हालांकि कई बार जो प्रदर्शन हुआ है, बार बार जो है वो रविंद्र रैना द्वारा जो है वो आश्वासन दिया गया है। मगर सवाल यहां पर यह है, रवि हंस जो है वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, मगर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। बार बार वो कहते हैं कि हम डेली वेजर्स की मांग को जो है उपराज्यपाल तक पहुंचाएंगे, पहुंचाई भी गई, मगर उसके बावजूद भी जो है वो हल देखने को नहीं मिला है। मगर उससे पहले अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया था ये एक बार आपको याद दिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मगर खड़ी तो है, क्या हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मगर इससे पहले अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। पहले भी बड़ी बार रविंद्र रैना जी आज तुम आए थे इधर, क्या आखते हो कि डेली वेजर का जो मसला है, मेन मसला जो मैं इत्थे जिन्ने भी साढ़े इत्थे अलग अलग डिपार्टमेंटें दे जेह्ड़े साथी प्रदर्शन करा दे, मैं इंदे जिथे आया हा, इंदे कन्नै मुलाटी कीती है। श्री रवि हंस और राजिंदर सिंह और जसवीर और सारे साथी इत्थे आ रहे और साड़ी इंदे कन्नै गलबात हुई ही पहला भी, और असें इंदे पहला एलजी साहब कन्नै भी इंदी मुलाकात कराई ही।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਸ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਇਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਗਈ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਨੀਏ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਕਰਕੇ हो सकती थी सर पहले भी बड़ी बारी मुलाकात सर तो इस वक्त जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ दिन पहले की बात है, मगर उससे पहले ये बार बार आश्वासन दिया गया है। रवि जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से आप ऐलान तो कर दिया गया है, क्या यह ऐलान उसी तरह रहेगा या फिर एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो अनिल जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने ऐलान किया है 16 मार्च से हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। तो जैसे आपने रविंद्र रैना जी का बयान भी सुना और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 11 नवंबर 2020 को रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट की मौजूदगी में एलजी साहब ने हमारे साथ राजभवन के अंदर वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ 10 सितंबर 2022 को भी एक मीडिया चैनल के ऊपर उन्होंने खुद इस चीज को एग्री किया था कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग जायज है और इसी माह के अंत तक इनका कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। लेकिन आज इस बात को भी 5 महीने हो गए, आज तक कोई भी फायदा जो है वो डेली वेजर को नहीं मिला और हम पिछले 22 जून से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारी बहुत सारे हायर अथॉरिटी के साथ मीटिंग्स हुई, 3-4 बार डिवकाम साहब के साथ मीटिंग हुई, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ 3 बार मीटिंग हुई, डीसी जम्मू के साथ हुई, एडीसी जम्मू के साथ, चीफ इंजीनियर, हर किसी ने सिर्फ आश्वासन और झूठे आश्वासन दिए। यही इसी वजह से हमें अब काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय जो है वो लेना पड़ा। तो सरकार अगर चाहती, अगर भाजपा के लोग चाहते तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। भाजपा 2014 से पहले इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ी है और सारे इस चीज को भली भांति जानते हैं। अगर जैसे आपने खुद कहा कि भाजपा कहती है कि हम डेली वेजर के साथ हैं, आम जनता के साथ हैं, भाई अगर आप लोग हमारे साथ हो, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, एलजी आपके भेजे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप दोगली नीति चला रहे हो। अगर सरकार आपकी है तो फिर आपको फैसला लेने में दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, तो अगर आपकी सरकार नहीं है तो आपको रिजाइन करके लोगों के साथ आ जाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा कहीं ना कहीं गुमराह करने का एक भरपूर प्रयास जो है जम्मू कश्मीर की जनता को कर रही है। इनको ये नीतियां छोड़ देनी चाहिए और जो लोगों के जायज मांगे हैं उनका हल निकालना चाहिए। रवि जी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? और जम्मू कश्मीर की क्या लगता है कि जो यहाँ की पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम है उनकी सुनवाई जो है वो देखने को नहीं मिल रही है केंद्र में, आपको ये लगता है? बिल्कुल, इनकी सुनवाई होती तो आज तक ये मसला हल हो गया होता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ दिल्ली में 2 बार दौरा कर चुके हैं और 2 बार इस मुद्दे को रख चुके हैं वहां पे। और यहाँ तक मैं आपको बात करूं, पार्लियामेंट का सेशन चलता है और लगातार 8 बार पार्लियामेंट सेशन के अंदर डेली वेजर का मुद्दा जो है वो गूंजा है। जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक बार उन्होंने भी ये मुद्दा डेली वेजर का वहां पे रखा कि इन 60,000 परिवारों के साथ धोखा हुआ है, इनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हैं, 3 बार उन्होंने मुद्दा रखा, 4 बार हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा रखा। ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो कि हल नहीं निकल सकता? इससे साबित होता है कि जो सरकार, जो पार्टी आज कह रही है कि हम इनके साथ खड़े हैं, उसी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर मुद्दे का हल नहीं निकलता तो ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग डबल पॉलिसी खेल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनकी सुनवाई केंद्र में नहीं है तो फिर ये क्या कर रहे हैं उस पार्टी में? अगर अपनी सरकार नहीं सुन रही तो इनको वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। रवि जी, बार बार कहा जाता है कि हम जनता के हित के लिए बात करते हैं और जनता के हित के लिए जो है वो हम कार्य करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जनता के हित में यहां पर हो रहा है? क्योंकि डेली वेजेस आज का मसला नहीं है, क्योंकि जब भी बार बार जो बड़े नेता हैं, भाजपा के प्रभारी हों या फिर भाजपा के सीनियर नेता हों, वो कहते हैं कि ये पिछले 70 साल की करनी है, इस पर कार्य करने में जो है वो थोड़ा समय लगेगा मगर होगा। क्या लगता है कि जो ये बात कही जाती है कि पिछली सरकारों की देन है, पिछली सरकारों की देन है, क्या अब क्योंकि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में पूरी तरह से शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं दोगली राजनीति यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं अनिल जी आपको विद प्रूफ बताऊंगा। अगर ये कहते हैं कि पिछली सरकारों की गलतियां हैं तो मैं इनके लिए लेटेस्ट न्यूज देता हूं कि पिछली सरकार 2014 में चेंज हो गई, 2015 में
बीजेपी की कोलिशन सरकार आई, बीजेपी और पीडीपी की। और बीजेपी की सरकार आने के बाद कंप्लीट डेली वेजर एंगेजमेंट बैन होने के बाद 2015 से लेके 2022 तक 2400 डेली वेजर जो पीएचई के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, बाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी, तो वो कहां से आए? इन्हीं की सरकार में आए, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की बनती है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर की लीडरशिप लोगों के हित में खड़ी है। भाई, लोगों के हित में भाजपा जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की भाजपा जो थी वो लोगों के हित के लिए लड़ती थी और लोगों के लिए संघर्ष करती थी और सड़कों पे नजर आता था। और वो भाजपा 2014 से पहले थी। 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भाजपा है, ये लोगों के हित में नहीं है, ना ही लोगों के लिए कभी संघर्ष करती दिखी है। अगर ये लोगों के हित में है तो इनको क्या परेशानी है संघर्ष करने में? आ जाए सड़कों पे, अगर इनकी सुनवाई नहीं, और अगर इनकी सुनवाई है तो ये मुद्दे का हल क्यों नहीं करवा पाते? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग दोगली नीति चलते हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं कि जब अगर देने की बारी आती है ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है, जब कोई अच्छा काम होता है तब ये कहते हैं हमने करवाया। जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी, केंद्र में छुट्टी घोषित की तो इन्होंने सबने सेलिब्रेट किया, जी हमने दिलवाई। अब डेली वेजर के मुद्दे पे आप जब बात करते हैं तो ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं। SRO 202 जब रिवोक हुआ तो इन लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए, हमने SRO 202 रिवोक करवा दिया। अब ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं। भाई, एक साइड पे चलो, एक चीज लोगों को बताओ, सरकार आपकी है या सरकार आपकी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर एलजी प्रशासन के खिलाफ खुल के सड़कों पे आना चाहिए इन लोगों को। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि रवि हंस जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जल शक्ति विभाग के हैं, और किस तरह से अपनी आवाज को रख रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन के लिए जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और जिस तरह से इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब जो है वो आश्वासनों की बात नहीं चलेगी, और जिस तरह से लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, हालांकि इन वादों को पूरा नहीं किया जाता। उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है इन वादों को पूरा किया जाएगा, मगर वो ऐसा देखने को नहीं मिला है। मगर वहीं पर अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है और सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है इस कार्य को करती है तो आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। ये साफ तौर पर एक डेली वेजर की आवाज जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कहीं ना कहीं आम जनता को और किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, यह भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान मादक पदार्थ के जरिए जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खोखला करना चाहता है। हालांकि मादक पदार्थ की बात करते हैं तो किस तरह से ड्रोन के जरिए जो है यहां पर भेजने की कोशिश की जाती है, ये आप बेहतर जानते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि बीते दिनों में ड्रोन के जरिए कई सारे जो है मादक पदार्थ जो है यहां पर भेजे गए, कई सारे हथियार यहां पर भेजे गए और कई सारे कैश यहां पर भेजा गया है। और कहीं ना कहीं अब ये साजिश रची जा रही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के माइंड वॉश किए जाए और उन्हें जो है ड्रग्स की तरफ जो है मुलविस किया जाए। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के प्रशासन और कहीं ना कहीं कल एनसीबी की तरफ से जो है एक बड़ा जो है जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई थी उसे पूरी तरह से नष्ट किया है। हालांकि किस तरह से लगभग करोड़ों की संख्या, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो करोड़ों की संख्या में जो है किस तरह से इस खेत को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथी ने खास बातचीत की है, ये भी आपको बताएंगे कि उनके ऑफिशियल्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो, या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, या फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं, तो उन्होंने समय समय पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में नशा हो, किस तरह से एक बड़ा नेक्सस चलाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान इसे पूरी तरह से साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आतंक पर पूरी तरह से सेना का प्रहार देखने को मिल रहा है। वहीं पर अब यह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि यहां पर जो है वो नशा भेजा जाए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खोखला किया जाए। क्या कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। नार्को टेररिज्म की बात आती है तो मामला ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बॉर्डर के इलाके में इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना, मैं समझता हूं श्रेय हमारी जम्मू कश्मीर यूनिट को जाता है, जिन्होंने बहुत परिश्रम से इन केसेस को अंजाम दिया। लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ी चुनौती भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करके ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं और युवाओं को जो कि बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं।
तो इस चुनौती का सामना करने के लिए हम तमाम सारी एजेंसी से मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आतंकवाद से जुड़े हुए मामले होते हैं, कुछ केसेस प्लेन वनीला ड्रग डीलिंग के होते हैं, लेकिन हमारे लिए हम उसमें भेद नहीं कर सकते। हमारे लिए जो भी अपराधी ड्रग्स का व्यापार कर रहा है उसके लिए संबंधित धाराओं में एनडीपीएस एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं। अगर उसमें मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ आता है तो वो केसेस एनआईए को हैंडओवर कर दिए जाते हैं और एनआईए अपने एनआईए एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करता है। डेफिनेटली हीरोइन का कारोबार इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे बढ़ा है और ये बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया है, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% जो हीरोइन है वो अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो अफगानिस्तान से सटे होने के कारण ये हमारे लिए बॉर्डर का एरिया काफी चुनौतीपूर्ण है और इसका हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, नशे की हर खेप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छोटी हो या बड़ी हो। ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं और युवाओं को जो कि बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए हम तमाम सारी एजेंसी से मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमारे लिए जो भी अपराधी ड्रग्स का व्यापार कर रहा है उसके लिए संबंधित धाराओं में एनडीपीएस एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं। अगर उसमें मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ आता है तो वो केसेस एनआईए को हैंडओवर कर दिए जाते हैं और एनआईए अपने एनआईए एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बड़े स्तर पर जो है ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से नेक्सस चलाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान इसे पूरी तरह से साजिश रचने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें और भी सतर्क होना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है उससे आपको दूर रहना होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।